हेलो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम होता है सच दैट उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो। पोटेंशियल कैलकुलेट करने से पहले बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेस कर दें ताकि हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकें। कन्वीनियंस के लिए हम लोग यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे इस ढंग से रखेंगे कि हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू एक्स एक्सिस पे आ जाए और इन दोनों का एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है वो हम लोगों का ओरिजिन हो जाए। देन हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से आर की दूरी पर है और वो जो लाइन सेगमेंट है जो उस पॉइंट और हमारे ओरिजिन को जो कनेक्ट कर रही है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ थीटा एंगल बना रही है। साथ ही साथ उस पॉइंट का प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ जो डिस्टेंस है उसे हम लोग करली आर प्लस और करली आर माइनस के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह का दिखेगा। साथ ही साथ ये दोनों डिस्टेंस d/2 हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग कोसाइन लॉ का यूज़ कर सकते हैं और आर प्लस और आर माइनस इन दोनों के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। इनके थ्रू हम लोग आर प्लस और आर माइनस यानी करली आर प्लस और करली आर माइनस इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो ये कुछ ऐसा आएगा। अब हमारा जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे वो प्लस क्यू के कारण से जो पोटेंशियल होगा और माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा दोनों का सम होगा एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग नेट पोटेंशियल को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आर प्लस और आर माइनस इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब अगर हम लोग बहुत बड़े डिस्टेंसेस के ऊपर बात करें यानी कि जो हमारा आर है वो d/2 के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, इन दैट केस हमारा ये d²/4 वाला टर्म नेग्लिजिबल होगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। इन दैट कंडीशन हम लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमारे पास जो एक्सपोनेंट में पावर है उसके अलॉन्ग हम लोग एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म होंगे उसे रखकर एक बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग को बहुत बड़े डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास एक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा जो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए उसमें से फर्स्ट सेकेंड टर्म को रखते हुए और बाकी सब टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी छोटे होंगे। सो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये हमारा पोटेंशियल का फाइनल एक्सप्रेशन दिखता है। अब यहाँ पे हम लोग दो बात नोटिस कर सकते हैं। पहली बात आर स्क्वायर पे यहाँ पे जो डिपेंडेंस आ रहा है और साथ ही साथ एंगुलर पार्ट हमारा कॉस थीटा वाला पार्ट। यहाँ पर हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा नॉर्मली जो पोटेंशियल 1/r के फॉर्म में ड्रॉप करता है ये उससे बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर रहा है जो कि 1/r² के टर्म में ड्रॉप कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंस भी बनाता है बिकॉज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर जाने पे हमारा डाइपोल जो है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि वो धीमे धीमे होते होते हमें लगेगा कि एक न्यूट्रल बॉडी ही है। इसका मतलब है कि हमें बहुत नॉर्मल चार्ज के मुकाबले बहुत कम दूरी पे ही जाते हुए भी इसका पोटेंशियल बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर चुका होगा। इसीलिए यहाँ पे ये 1/r² वाला फैक्टर आ रहा है। दूसरा बात यहाँ एक कॉस थीटा वाला टर्म आ रहा है जो हमें बता रहा है कि अगर हम इस सिस्टम को अलग अलग एंगल से देखेंगे इन दैट कंडीशन हमारे पास जो पोटेंशियल वो डिफरेंट होगा। ये बात सेंस भी बनाती है बिकॉज एक नॉर्मल चार्ज के अलावा अगर हम डाइपोल को देखेंगे देन हमारा जो उन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके अबाउट अगर हम थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं किसी भी दूरी पर देन थीटा एंगल चेंज करने पे हमारा सिस्टम हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक नहीं है बल्कि वो डिस्टेंस वो हर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा डायरेक्शन चूज कर रहे हैं। एक और बात हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि अगर हमारा थीटा 90 डिग्री होगा यानी हमारा जो भी हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो उन दोनों ही चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर हो और उसके परपेंडिकुलर हो। इन दैट कंडीशन में उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ये बात सेंस भी बना रही है बिकॉज इन दैट कंडीशन हमारा जो माइनस एंड प्लस क्यू दोनों से दूरी है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। इस कारण से जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो माइनस और प्लस दोनों ही इक्वल आएगा और हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा पोटेंशियल। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे देन उस एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम जाते हैं देन हमारा अगर प्लस क्यू के अलॉन्ग एक्सिस पे जा रहे हैं देन हमारा एंगल एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा जहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि अगर हमें एक ही पर्टिकुलर दूरी पर किस एंगल पे मैक्सिमम पोटेंशियल चार्ज मिलेगा तो वो हमें प्लस क्यू के अलॉन्ग जो एक्सिस पे होगा वहां पे मिलेगा
और अगर हम वहीं पे 180 डिग्री यानी कि माइनस क्यू के अलॉन्ग एक्सिस पे जाएंगे, इन दैट कंडीशन हमारा ये जो टर्म है उसमें कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, -1 जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर हमें मिनिमम पोटेंशियल चाहिए एक पर्टिकुलर दूरी पर, तो हमें माइनस क्यू के अलॉन्ग एक्सिस पे जाना होगा, वहां पे हमें मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से बराबर दूरी पर जाने समय में अगर हम लोग प्लस क्यू के एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट पर जाते हैं देन हमें मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर इस जगह पर जाते हैं उस सेम डिस्टेंस में देन हमें पोटेंशियल जीरो मिलेगा। और वहीं पर अगर हम लोग सेम डिस्टेंस माइनस क्यू के एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो हमें मिनिमम पोटेंशियल मिलेगा इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर दूरी के लिए। अब हम लोग किसी भी चार्ज सिस्टम, सिर्फ डाइपोल नहीं बल्कि किसी भी चार्ज सिस्टम से रिलेटेड हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो हर एक चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सबका सम ले लेना, इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सो हम लोग डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डाइपोल वाले सिस्टम के लिए अगर हम लोग इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करें तो हम कुछ ऐसा देखेंगे। एक डाइपोल के लिए हमारे पास सेंटर पॉइंट से हमारा प्लस क्यू d/2 वेक्टर के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा होगा और हमारा जो माइनस क्यू है वो -d/2 वेक्टर के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस का यूज़ किया है। अगर हम इसके लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इतना आएगा। इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिलेगा। अब अगर हम इसी फॉर्मूले का इस डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी का यूज़ करें पोटेंशियल में, देन हम ध्यान से देखेंगे देन ये कुछ नहीं बल्कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। और ये कॉस थीटा टर्म जो है ये इस वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले डी वेक्टर और हमारे आर वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर हम इसे आर कैप और डी के बीच का एंगल भी कह सकते हैं। इन दैट कंडीशन हमारा यहाँ पे आर कैप के कारण से जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड फिर हमारा 1 हो जाएगा। सो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है इनटू यहाँ पे 1 किया गया है, और साथ ही साथ जो कि आर कैप का मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा है, यानी हम इसे एक डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डाइपोल्स के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग कुछ इसी तरह के आइडिया को एक बड़े कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। मान लेते हैं स्पेस में हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। मान लेते हैं स्पेस में किसी पॉइंट जो कि आर वेक्टर पे है वहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर का एक छोटा सा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पे एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है डी टाउ जो कि आर डैश पोजीशन वेक्टर पे लोकेटेड है, और आर डैश पोजीशन वेक्टर और आर वेक्टर जो कि एग्जैक्ट हमारा पॉइंट है जिसमें हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उन दोनों के बीच में थीटा का एंगल बन रहा है। दैट कंडीशन हमारा सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे वॉल्यूम एलिमेंट से हमारे पॉइंट तक जो वेक्टर है उसे हम लोग कर्ली आर के मदद से डिनोट कर रहे हैं। ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए हम लोग जो हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे एक डैश्ड फ्रेम में कंसीडर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर इसे डी टाउ डैश मान लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आर डैश वेक्टर मान सकते हैं एट पोजिशन आर डैश वेक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हम लोग डी टाउ जो होता है उसके कारण से जो छोटा सा डी क्यू चार्ज होता है उसे कैलकुलेट करके उसके कारण से जो पोटेंशियल होगा उसे लेते हैं और फिर हम इसे कंप्लीट वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग कैपिटल कर्ली वी के थ्रू ऐसे डिनोट कर रहे हैं। फाइनली हमारे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आर डैश आर और कर्ली आर इन साइड से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल में हम लोग कोसाइन लॉ लगा सकते हैं और उससे हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब क्योंकि पोटेंशियल के टर्म में 1/कर्ली आर है तो हम लोग यहाँ पर से 1/कर्ली आर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस क्वांटिटी को एप्सिलॉन कह सकते हैं। इन दैट कंडीशन हमारा 1/r का एक्सप्रेशन एक बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे एक्सपैंड करने पे हमें ये मिलेगा। इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आर डैश बाय आर इस रेशियो के हर एक पावर्स के साथ हमें कॉस थीटा एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया गया है। इन खास एक्सप्रेशंस को हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। जब हम लोग कॉस थीटा एक को कि हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में एज ए इनपुट देते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो एग्जैक्टली ये होते हैं। सो हम लोग इसे एक लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि आर डैश बाय आर के nth पावर पे लेने के बाद हम लोग उसे nth लेजेंड्रे पॉलिनोमियल जिसमें कि कोस थीटा को हम लोग एज इनपुट डाल रहे हैं, उससे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर हम लोग इसका पूरा का समेशन ले रहे हैं। n इक्वल टू 0 की कंडीशन में फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 के टर्म के समय में हमें पहला टर्म कॉस थीटा वाला मिल जाएगा और इसी ढंग से हमें करके ढेर सारे टर्म्स यहाँ मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में और भी ढेर सारे इनफाइनाइट टर्म्स हैं इस पहले वाले एक्सप्रेशन में। अगर हम लोग अपने इस वैल्यू को पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में जो 1 बाय कर लिया आ रहा है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो हमारा पूरा इंटीग्रल किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसे टर्म बाय टर्म अलग अलग कर दें इंटीग्रल को देन हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। एक बात और हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये 1 बाय आर टर्म है यहाँ पर ये एक्चुअल में कांस्टेंट है बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन के अंदर में डी टाउ वेरी कर रहा है, यानी हमारा वॉल्यूम एलिमेंट वेरी कर रहा है, यानी आर डैश ये वेक्टर चेंज हो रहा है। जो हमारा आर है वो कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, सो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। सो फाइनली हम लोग इसे एक्सपैंड कर रहे हैं और हमें ये मिलेगा। तो हमारे पोटेंशियल का ये इंटीग्रल एक बहुत बड़े ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर हम इसे टर्म बाय टर्म इंटरप्रेट करने की कोशिश करें देन हम एक खास बात नोटिस करेंगे। अगर हम पहले टर्म को नोटिस करेंगे तो उसमें जो हमारा इंटीग्रल पोर्शन है यानी ये वाला पोर्शन वो और कुछ नहीं है बल्कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है रो उसके साथ उसके वॉल्यूम एलिमेंट का प्रोडक्ट है और फिर उसका इंटीग्रल है। ये और कुछ नहीं बल्कि उस बॉडी का टोटल चार्ज हो जाएगा। और हम बाहर वाले टर्म को देखेंगे जो कि 1/4πε0 1/r है और उसके साथ अगर हम इस टोटल चार्ज को प्रोडक्ट लेंगे तो हम ध्यान देंगे कि ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है बल्कि अगर हम उस पूरे बॉडी को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें और उसके बाद उसके कारण जो पोटेंशियल कंसीडर करें वो जो होगा ये एग्जैक्टली वही है। यानी एक ढंग से ये वो टर्म है जो बता रहा है कि टोटल चार्ज अगर हमारा पूरा बॉडी को हम एक टोटल चार्ज कंसीडर कर लेते हैं इन दैट कंडीशन हमारा जो पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। अगर हम दूसरे वाले टर्म को देखेंगे तो हम ये बात नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डी टाउ है जो कि एक छोटे से चार्ज एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, उसको हम लोग आर डैश और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो ये डी क्यू आर डैश कॉस थीटा है। अगर इसे और हम क्लोजली देखेंगे तो हमें ये पिछले जो हम लोग ने डाइपोल को डिस्कस किया उससे मिलता जुलता है। जैसे उसमें हम लोग चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्यू डी एंड कॉस थीटा, ये बिल्कुल उसी ढंग का ऐसा टर्म है। एक्चुअली में हम लोग अगर डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे भी डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बस हमें उसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। वहाँ सम के बदले में जो यहाँ पे होगा हमें उसे बस एक इंटीग्रल लिखना होगा और ये एग्जैक्टली वही इंटीग्रल हो रहा है। सो ये एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि डाइपोल मोमेंट है और ये 1/r² के फॉर्म में भी है, जैसे हम लोग ने डाइपोल में देखा भी था कि डाइपोल में 1/r² के टर्म में पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो ये बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा अगर इसी पूरे ही सिस्टम को एक डाइपोल कंसीडर कर लिया जाए इन दैट कंडीशन हमारा जो पोटेंशियल होगा ये वो है। इसी ढंग से अगर हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म को देखेंगे देन ये एक और आगे चीज होती है जिसे हम लोग क्वाड्रुपल कहते हैं, उसके द्वारा जो पोटेंशियल है वो है। इसी ढंग से हमारे पास ढेर सारे ऐसे चार्ज के सिस्टम्स होते हैं, ये एक्चुअली में उनके कारण से जो पोटेंशियल होगा उनका हर एक का सम है। इसका मतलब है एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी से अगर हमको पता लगाना है कि उसके कारण जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होगा उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसे एक टोटल चार्ज एट ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, देन उसे हम एक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, देन उसके बाद एक क्वाड्रुपोल, इलेक्ट्रोपोल। इस ढंग से हम लोग ढेर सारे अलग सिस्टम्स में से ब्रेक कर सकते हैं और उन सारे ही इनफाइनाइट टर्म्स जो भी होंगे उन सबका सम लेने पे हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा। ये एक खास बात और भी बता रहा है क्योंकि हमारा हर अगला टर्म काफ़ी स्मॉल टर्म होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा दूर से अगर हम किसी पोटेंशियल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं इन दैट कंडीशन हमारे बाकी के जितने भी पहले कुछ टर्म्स को छोड़ के जितने भी बाकी के टर्म्स होंगे उसमें आर के और भी ज़्यादा बड़ा
पावर आ रहा होगा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है उसके कारण से जो चेंज आ रहा होगा वो वैल्यू में बहुत स्मॉल होगा। इसका मतलब है जब हम बहुत दूर जाएंगे किसी चार्ज से, इन दैट कंडीशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ टोटल चार्ज वाले टर्म को ही मेजर कर पाएंगे, और सारे टर्म्स जो है उनके कारण से जो बहुत छोटा छोटा वैल्यू है उसे हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जब हम बहुत दूर रहेंगे तो हमारे हमको एक जो कंटिन्यूस चार्ज है वो हमें बस एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। फिर जब हम जैसे जैसे उसके पास जाएंगे देन हो सकता है हमें वो एक डाइपोल जैसा दिखने लगे, बिकॉज देन डाइपोल वाला टर्म हमारे पास सिग्निफिकेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम उसे एक टोटल चार्ज भी कंसीडर कर सकेंगे और एक डाइपोल जैसा भी कंसीडर कर सकेंगे कि उसमें कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव और कुछ ऐसा रीजन जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे हम और उसके क्लोज होते जाएंगे हमें उसके अंदर के और ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन्स दिखते चले जाएंगे, एक क्वाड्रुपल की तरह, एक ऑक्टोपल की तरह। इसका मतलब है कि अगर हम बहुत दूर रहेंगे देन हमें कोई भी कंटिन्यूस चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, जो कि ऑब्वियस सेंस भी बनाता है। और जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे हमें उसके अंदर की और ज़्यादा जो डिटेल्स है कि चार्ज एग्जैक्टली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो और ज़्यादा डिटेल में पता चलते चला जाएगा। पोटेंशियल के कंटिन्यूस बॉडी के लिए जो पोटेंशियल होता है उसके इस एक्सपेंशन को हम लोग मल्टीपोल एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। फाइनली हम लोग इस पोटेंशियल को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल एक्सपेंशन को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। सो ये हमारा मल्टीपल एक्सपेंशन है जो कि हमें बताता है कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी दूरी पर अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं देन हम उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक पॉइंट चार्ज, एक डाइपोल, एक क्वाड्रुपोल, एक एक्टोपोल, इन सारे डिफरेंट सिस्टम्स के जो पोटेंशियल्स होंगे उस पॉइंट पे उनके सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जितना ही दूर जाएंगे कंटिन्यूस चार्ज बॉडी से हमें उतना ही ज़्यादा एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम उसके पास आते जाएंगे हमें उसके अंदर में उसके और सारे डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट, ऑक्टापोल मोमेंट, ये सारे प्रॉपर्टीज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हमें चार्ज के अंदर और ज़्यादा डिटेल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोग ने एक डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक पोजीशन पे उसको देखा। इसके अलावा हम लोग ने मल्टीपोल एक्सपेंशन को देखा और देखा कैसे कि एक कंटिन्यूस चार्ज जो होता है उसे हम लोग छोटे छोटे अलग अलग डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम्स जो कि हमारे डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टापोल होते हैं उनके अंदर ब्रेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे हम अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग ढंग से पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा चार्ज सिस्टम जो कंटिन्यूस बॉडी है वो अलग अलग ढंग से हमें अपीयर होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।